बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। जिस तरह से एनिमल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, हम प्लांट सोर्सेज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। मेजर दो सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या तो प्लांट सोर्स से हम हासिल करते हैं या एनिमल सोर्सेज से हम हासिल करते हैं। एनिमल सोर्सेज में हम देखते हैं प्रोटीन्स और फैट्स की शक्ल में या ऑयल्स की शक्ल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनिमल से हासिल करते हैं, या तो प्रोटीन्स की शक्ल में या फैट्स की शक्ल में। तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स हम एनिमल से किस तरह लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्रोटीन्स एग से लेते हैं। एनिमल एग से प्रोटीन हासिल करते हैं, मटन से प्रोटीन हासिल करते हैं, चिकन के अंदर प्रोटीन होती है तो चिकन यूज़ करते हैं, तो इस तरह से प्रोटीन हमें हासिल हो जाती है। इसके अलावा बीफ से हम हासिल कर रहे होते हैं, बड़े जानवर का जो गोश्त होता है उससे हम हासिल कर रहे होते हैं। फ़िश से भी प्रोटीन हम हासिल कर रहे होते हैं। तो ये वो तमाम सोर्सेज हैं जिनसे हम प्रोटीन हासिल कर रहे होते हैं। और प्रोटीन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इन तमाम सोर्सेज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे होते हैं। एनिमल्स के अंदर फैट्स को भी हम मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हासिल कर रहे होते हैं और फैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मिल्क की शक्ल में हम फैट्स ले रहे होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिल्क जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। बटर जो है इससे हम फैट्स ले रहे होते हैं, तो बटर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स हुआ। चीज़, इससे भी हम फैट्स ले रहे होते हैं, तो चीज़ भी, पनीर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स हुआ। तो ये वो तमाम सोर्सेज हैं, चाहे वो फैट्स की शक्ल में हों या प्रोटीन्स की शक्ल में हों, जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स, लाइव प्लांट्स से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे होते हैं और डेड प्लांट से भी हासिल कर रहे होते हैं। लाइव प्लांट्स को हम 4 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। लाइव प्लांट्स से हम कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे होते हैं, प्रोटीन्स की शक्ल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे होते हैं, विटामिन्स की शक्ल में हम लाइव प्लांट्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे होते हैं, ऑयल्स की शक्ल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह ले रहे होते हैं हम लाइव प्लांट से? जिस तरह से वीट है, हमारे पास गंदम है, हम इससे कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेज़, मकाई है, हम मकाई से कार्बोहाइड्रेट, मकाई के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मकाई या मेज़ सोर्स हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पोटैटो, आलू जो हम खाते हैं, इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे हैं। बार्ले और राइस, इनसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे हैं। तो ये तमाम सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और ये तमाम के तमाम लाइव प्लांट्स हैं। लिहाजा इन तमाम लाइव प्लांट से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर रहे हैं। प्रोटीन्स की शक्ल में जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले रहे हैं, पल्सेस हो गई, जितनी भी दालें हैं, तमाम के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो प्रोटीन हम दालों की शक्ल में प्लांट से हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से बीन्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे हैं। बीन्स क्या हैं? लाइव प्लांट्स हैं, तो इनसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल कर रहे हैं। विटामिन्स, अब विटामिन्स जो है हम एप्पल की शक्ल में हम विटामिन हासिल कर रहे हैं, ऑरेंज की शक्ल में हम हासिल कर रहे हैं, बनाना, केला की शक्ल में हम हासिल कर रहे हैं। तो सेब है, माल्टा है, केला है, इन तमाम की शक्ल में जो हम विटामिन्स हासिल कर रहे हैं वो विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये तमाम लाइव प्लांट्स के
जो फ्रूट्स हैं। इसी तरह हम ऑयल्स की बात करते हैं। पाम ऑयल पाम प्लांट से हम हासिल कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल ओलिविया प्लांट से हम हासिल कर रहे हैं, सोयाबीन से भी इसी तरह से हम ऑयल हासिल कर रहे हैं, पीनट से भी हम जो है ऑयल हासिल कर रहे हैं, सनफ्लावर है हम इससे भी ऑयल हासिल कर रहे हैं। तो ये ऑयल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और लाइव प्लांट से लिया जा रहे हैं, पाम की शक्ल में, ऑलिव की शक्ल में, सोयाबीन की शक्ल में, पीनट की शक्ल में और सनफ्लावर की शक्ल में। ये तमाम सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मौजूद हैं। ना सिर्फ हम लाइव प्लांट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं, डेड प्लांट से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर रहे हैं। जिस तरह से कोल है, कोल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर रहे हैं। पेट्रोलियम की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर रहे हैं। कोल क्या है? कोल डेड प्लांट्स हैं जो हज़ारों साल ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, तो उनसे कोल और पेट्रोलियम जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। इसी तरह से गैस, ये भी डेड प्लांट से हासिल की जा रही है और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये वो तमाम सोर्सेज हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे हैं। लाइव प्लांट्स की शक्ल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे हैं, डेड प्लांट्स की शक्ल में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे हैं। एनिमल के भी हम डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे वो फैट्स की शक्ल में है, चाहे वो प्रोटीन्स की शक्ल में है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से बेशुमार सोर्सेज हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।